हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने लाइफ में बहुत दुख और दर्द सहन किए हैं। तो इस कहानी को आप लोग सभी ध्यान लगाकर सुनना। ये उस औरत की कहानी है जिस औरत का नाम शहजादी होता है। शहजादी अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी होती है और बहुत ही छोटी उम्र में उसके माता पिता की डेथ हो जाती है। शहजादी छोटी होती है, उसके और भी छोटे बहन भाई होते हैं। शहजादी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। शहजादी के पिता ऑफिस में नौकरी करते थे, जिनकी सरकारी नौकरी थी। वही नौकरी शहजादी को मिल जाती है। शहजादी वो नौकरी करने लगती है अपने भाई बहनों को पालने के लिए, और वो पालते पालते काफ़ी टाइम हो जाता है। वो नौकरी उनको मिली क्योंकि उनके बहन भाई छोटे थे, तो वो नौकरी उन्होंने की और अपने जिम्मेदारी से उन्होंने अपने बहन भाई को पाला। और उसी बीच में कुछ समय गुजर जाता है, कुछ अरसा बीत जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद वो नौकरी नहीं छोड़ती है, नौकरी भी करती है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहन भाई की थी और ससुराल की भी थी। उन्होंने उस घर को भी संभाला, अपनी जिम्मेदारी को भी संभाला। इसी बीच में उनके हस्बैंड से उनका झगड़ा होने लगा। उनके हस्बैंड जो थे वो उनको बहुत टॉर्चर करते थे, उनको तकलीफ़ दुख दर्द देते थे, उनको बहुत तकलीफ़ देते थे, पर वो सहन करती थी। कभी किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने दुख अपना दर्द खुद ने सहन किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, कुछ समय निकला। उन दोनों में बहुत काफ़ी झगड़े होने लगे उस नौकरी को लेकर। उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि वो ये नौकरी करे, पर वो शहजादी अपनी नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उन पे भी जिम्मेदारी थी, और वो नहीं चाहती थी कि अपने भाई बहन को वो अपने ससुराल में लेकर आए और किसी के ऊपर बोझ बने। वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो उनकी अच्छे से। शहजादी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठा रही थी, ससुराल में भी सभी का ध्यान रखनी थी और अपनी जॉब भी करती थी, पर उनके हस्बैंड को ये मंजूर नहीं था। कुछ समय निकला, शहजादी के घर बेटी हुई। उनके हस्बैंड को ये नौकरी करना उनकी पसंद नहीं था। वो उनके घर झगड़ के उनके माँ बाप के घर, मतलब भाई बहनों के घर जाके रहने लगी। जैसे ही गई उनके घर पर, तो उनके हस्बैंड ने उनकी बेटी को वहाँ से बिना बोले लेकर आ गए। एक माँ का दर्द क्या होता है वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। शहजादी कुछ समय वहाँ पर रुकी, उन्होंने बहुत कोशिश की, पर उनके हस्बैंड ने उनकी बेटी नहीं लौटाई। शहजादी क्या करती, मजबूर थी। माँ जो होती है वो माँ ही होती है, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद में वो अपने ससुराल वापस चली गई। उन्होंने अपनी नौकरी को, उस नौकरी को छोड़ा जो सरकारी नौकरी थी, वो आज उनको इस समय में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती थी, पर नहीं, उन्होंने उस चीज़ को ना समझा और उन्होंने सिर्फ अपनी औलाद पे ध्यान दिया और नौकरी छोड़ दी। फिर भी किस्मत की मारी उस औरत को वहाँ फिर भी सुकून नहीं मिला। उनके जो हस्बैंड थे वहाँ जब भी उन्होंने उनको अच्छे से नहीं रखा, वही दुख तकलीफ़, और इसी में वो वहाँ पर रही क्योंकि उनकी बेटी हो चुकी थी और उनके सर पे एक और जिम्मेदारी आ गई थी। पहले घर परिवार था, बाद में बेटी थी। कुछ टाइम निकला, उनके घर लड़का हुआ। लड़का होने के बाद भी वो आदमी नहीं सुधरा। उसने उनको वही मारपीट करना, टॉर्चर करना, दुख दर्द देना, वो सुधरने को तैयार नहीं था। और उस घर में सभी लोगों को इनका दर्द दिखता था, पर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता था। उनके हस्बैंड के आगे कोई बोल नहीं पाता था, किसी ने भी उनको बचाया नहीं, कोई उनके रास्ते में उनको
आया नहीं, कोई इस चीज़ को समझाया नहीं किसी ने कि ये गलत है, उस औरत के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ सब देखते थे, कर कोई कुछ नहीं सका। बस यही तकलीफ़ उठाते उठाते शहज़ादी बहुत टाइम तक के वहाँ पर रही। ऐसे ही उनके घर में एक और बेटी हो गई। कभी वो मायके जाके रहती, कभी फिर घर वाले समझाते बुझाते और उनको वापस ससुराल भेज देते। फिर वो ससुराल में रहती, फिर थोड़े दिन बीतते, फिर कुछ ना कुछ होता और वो अपने घर जाती, फिर उनको वापस से इसी घर में आना पड़ता था। काफ़ी अरसे तक के उनके साथ में यही हुआ। यहाँ पे मार खाती, दर्द सहन करती और यहीं रहती। अपने घर जाती तो वहाँ माँ बाप का साया नहीं था, उनका दर्द कोई ने समझा नहीं। उस औरत को कभी कोई समझ नहीं पाया और वापस से मजबूरी के कारण उसको उसी घर में रहना पड़ा। जो औरत एक शहजादी की तरह ज़िंदगी जीती थी, वो आज के समय दुख तकलीफ़ उठा रही है। उसका दर्द कोई समझने वाला नहीं था। उस औरत ने बहुत मुश्किलों से कुछ अरसे और बिताए। लास्ट में वो इस हद तक के थक चुकी थी कि उससे सहन नहीं हो पा रहा था। वो काश उसके साथ जो भी होता तो वो सहन कर रही थी। जब बात उसकी बच्चों पे आई और बच्चों के साथ भी वहाँ सही नहीं व्यवहार हो रहा था, तो वो अपने बच्चों को लेकर वो घर छोड़कर निकल गई। जब वो घर से निकली तो उनकी सास उनके साथ गई। उन्होंने अकेले घर नहीं छोड़ा, उनकी सास ने उनका साथ दिया और उनके साथ में गए। वो वहाँ से इतनी दूर चली गई किसी को बताए बिना। ना उन्होंने कभी किसी की सुनी और ना मानी और ना किसी को बताया। बस वो दोनों सास बहू बच्चों को लेके वहाँ से काफ़ी दूर चले गए। कोई साथ देने वाला नहीं था। उन्होंने दोनों ने अकेले ही परेशानियों का सामना किया। शहज़ादी के पास कुछ रकमें, कुछ जेवर थे। वो जेवर को बेचकर शहज़ादी ने अपने काम में पैसे लगाए और वहाँ पर जाकर सिलाई मशीन खरीदी और घर में सिलाई करना शुरू की। सिलाई करती, अपने बच्चों को पालती, अपने घर चलाती और मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा करने लगी। काफ़ी टाइम बीत गए। उस औरत ने बहुत तकलीफ़ उठाई, अपने बच्चों को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में आज उनके बच्चे भी बड़े हो गए और उन्होंने हिम्मत रखी तो आज वो इस काबिल हो गए कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। और अगर वो हिम्मत हार जाती, कोई ऐसा कदम उठा लेती, तो आज वो जान से भी जाती, कोई मतलब नहीं था। पर उस शहज़ादी को सलाम करते हैं कि उसने बहुत मुश्किलें उठाई और हिम्मत से आगे बढ़ी। आज के ज़माने में कोई भी इंसान इतनी मुसीबत नहीं उठाता। आज की लड़कियाँ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाती हैं और घर छोड़ देती हैं, ससुराल छोड़ के मायके जाके बैठ जाती हैं। पर उस शहज़ादी ने बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत दर्द सहन करा। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो अपना घर लेके चलती हैं। आज के ज़माने में लड़कियाँ एक को छोड़ देती हैं, थोड़ी भी तकलीफ़ होती है और दूसरा घर बसा लेती हैं। दूसरा घर बसाना गलत नहीं है, बट शहज़ादी ने जो तकलीफ़ उठाई है वो तकलीफ़ इतनी हर कोई नहीं उठाता है। मैंने तो ये कहानी बताई है, जो उन्होंने तकलीफ़ उठाई शायद मैं भी वो कहानी पूरी बयान ना कर सकूं। मुझे भी कुछ पता थी जो उनके बारे में जो मैंने आपको बताई है। पर बस मेरा यही सबसे कहना है कि जो भी लड़की हैं जो अपने मायके आती हैं और जो अपने मायके आने से डरती हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, भाभी है वहाँ पे, और वो हर चीज़ अपने ही घर में सहन करती है। दुख तकलीफ़ जो भी होता है वो ससुराल में सहन करती हैं। समाज के डर से वो मायके नहीं जा पाती हैं और अपने लास्ट में वो अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, अपनी जान दे देती हैं, जान से हाथ धो बैठती हैं और वहीं पर तकलीफ़ उठाती रहती हैं। तो आप लोग उस चीज़ को समझें कि अगर कोई लड़की तकलीफ़ में है तो अगर हम शादी कर देते तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लड़की से रिश्ते ख़त्म हो जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों की शादी कर देते हैं पर उसको पलट के फिर नहीं देखते, बस शादी कर दिया ख़त्म। वो उसके ससुराल में क्या हो रहा है उसको नहीं देखते जाके,
कि वो लड़की ऊपर से अगर वो खुश दिख रही है तो आपने सोच लिया कि हाँ वो खुश है, पर उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। उस चीज़ को समझो और उस लड़की को सपोर्ट करो। जो भी लड़कियां तकलीफ़ में हैं उनकी तकलीफ़ को समझो। ये समाज, दुनियादारी, ये कुछ काम की नहीं है। ये सब बातें बना सकते हैं पर साथ कोई नहीं दे सकता।